आर्य समाज की मान्यताएं, हमारी मान्यताएं, हमारी संस्कृति क्या थी? मिट्टी के बर्तन में भोजन करे, बनावे, खावे, खिलावे। आप ज्यादा सक्षम है तो चांदी के बर्तन ले ले, उससे भी ज्यादा सक्षम है तो सोने के ले ले, ठीक है ना? और यदि सक्षम नहीं है तो भाई केले के पत्तल पे खा ले, पर कहीं नहीं लिखा कि प्लास्टिक के बर्तन में खा ले, या कहीं पर लिखा हो तो बताओ। आज आप देखते हैं हम अपने आप को क्या कहते हैं? सभ्य, एजुकेटेड और बहुत ही फैशनेबल। और हम संस्कृति का कैसे पतन कर रहे हैं? परीक्षण हुआ दिल्ली की लैब के अंदर, एक व्यक्ति शराब नहीं पी, किसी उसने जिंदगी भर गुटखा नहीं खाया, कोई दुर्व्यसन नहीं किया, सीधा साधा घर में भोजन करता था। अचानक पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने शक हुआ, चेकअप किया, परीक्षण हुआ तो पता चला आंत का कैंसर है। क्यों? उसने पूछा, डॉक्टर साहब मुझे क्यों? मैंने तो चाय भी नहीं पी, शराब तो बड़ी दूर की बात, मुझे ये बीमारी क्यों हुई? तो और गहनता से परीक्षण हुआ, पता चला प्लास्टिक के बर्तन में भोजन करने से जो गर्म वस्तु डली उसको पिघल पिघल करके पेट में जाकर के आंतों पर चिपकने के कारण ये धीरे धीरे कैंसर का रूप ग्रहण करते हैं। और भाई हमारे लिए तो लोग विशेष निकालते, अपने आप तो स्टील के बर्तन में खाते हैं, और जब हम जाते हैं तो स्पेशल प्लास्टिक के लाते हैं। बोले ये आर्य समाजी प्लास्टिक के दो, जल्दी मरेंगे, इनको मारना है। मैं निवेदन कर दूं आपके बीच में, स्टील के बर्तन में भोजन करने से ना तो लाभ होता है ना हानि होती है, जैसा है वैसा ही रहेगा। एल्युमिनियम के बर्तन में भोजन करने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता समाप्त होती है। भारत के अंदर क्रांतिकारियों को जेल में इन बर्तनों में भोजन दिया जाता था ताकि इनकी क्षमता, इनकी शक्ति, इनकी ताकत कम हो जाए। आज हमारे घरों में सारे कुकर एल्युमिनियम के बने हुए हैं। अब देख लो माताएं अपने बच्चों से प्यार करती है या नहीं करती है? क्या खिला रहे हैं? तो निवेदन कर दूं, सबसे पहले तो कोई भी घर में मेहमान आए प्लास्टिक के बर्तन मत लाया करो। ये जो डिनर सेट है इनको तो हटा दो, बिल्कुल हटा करके रख दो। स्टील के बर्तन में खिलाओ, स्टील का बर्तन नहीं है तो हमें तो भाई पत्तों में खिला दिया करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इतने बड़े लंदन से नहीं आए। पर ये प्लास्टिक के बर्तनों में भोजन खिला खिला करके मारने की जो लोगों ने आज मुहिम चला रखी है, इसको समाप्त करे, ये चाहता है आर्य समाज। यह है आर्य समाज की मान्यता। अपनी सिद्धांत को, अपनी संस्कृति को धारण करो मेरी बहनों, और ये कार्य आप कर सकती हैं, क्योंकि 80 प्रकार की बीमारियां रसोई घर से बहनें ठीक किया करती थी। 20% के लिए डॉक्टर की जरूरत पड़ती थी, और अब 80% की बीमारियां रसोई से चलती है। चलती है नहीं चलती है? और कौन चलाती है? बहनें चलाती है। क्यों चलाती है? कल को सबको लेकर के आना, फिर बताऊंगी क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। भोजन तो मेरी दादी बनाया करती थी, स्वादिष्ट भोजन। अब तो दूध भी डाल दिया, मलाई भी डाल दी, नमक भी डाल दिया, मीठा भी डाल दिया, बोले कितना सुंदर बनाया है। सब कुछ वो गाय भैंस का होता है ना, वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें सब कुछ डाल देते हैं, मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं। हाँ वो इमांडी, क्योंकि मैं गाय भैंस रख नहीं पाती प्रचार की वजह से। तो वो जैसे बनाते हैं उसमें नमक, मीठा, चावल, रोटी, नाज सब कुछ डाल देते हैं, दूध, खटाई, मिठाई। आज ऐसी सब्जियां डाल डाल करके बनाने लगी हैं, खटाई, मिठाई, नमक, दूध, चावल सब मिला दिया, मावा भी डाल दिया, ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए, खटाई भी, मिठाई भी, और फिर बोली ये शाही पनीर है, उसको शाही पनीर का नाम दे दिया। मैं निवेदन कर दूं, आइए इन ढकोसलों से बचे, ये चाहता है आर्य समाज।
ये है ये समाज की मान्यताएं, छोटी छोटी सी बातें, इनको सुधार कर लो मेरी बहनों और बोल दो 5 मिनट के अंदर अंदर, फिर बात समाप्त हो जाएगी। क्या? हे पतिव्रता धर्म निभाइए मेरी बहना, आर्यों के परण निभाइए मेरी बहना, आर्यों के परण निभाइए मेरी बहना, आर्यों के परण निभाइए मेरी बहना, आर्यों के परण। अरे तुम भी तो बोल दो मिलके, हे आर्यों के परण निभाइए मेरी बहना। और क्या करना, देखो आर्य समाज क्या करता है, ये करता है क्या? ये शोभा घर की सास ससुर की, शोभा घर की सास ससुर की, हर दम टहल पुगाइए मेरी बहना, हर दम टहल पुगाइए मेरी बहना, आर्यों के परण निभाइए मेरी बहना, आर्यों के परण। ये देवरानी जेठानी ननंद तेरी आनी, देवरानी जेठानी ननंद तेरी आनी, सबसे प्रेम से बतलाइए मेरी बहना, सबसे प्रेम से बतलाइए मेरी बहना, आर्यों के परण निभाइए मेरी बहना, आर्यों के परण। और यदि कोई घर पे बूढ़ी माँ आ जाए और सास नहीं है तो आजकल बहुएं बात नहीं करती, बोलती नहीं है, वो समझती मैं ज्यादा पढ़ी लिखी, ये तो मूर्ख है जो सामने खड़ी है। पर सुन लेना क्या कह दिया, जो बड़ी बूढ़ी आवे तेरे से बतलावे, बड़ी बूढ़ी आवे तेरे से बतलावे, नमस्ते कर शीश झुकाइए मेरी बहना, नमस्ते कर शीश झुकाइए मेरी बहना, आर्यों के परण निभाइए मेरी बहना, आर्यों के परण निभाइए मेरी बहना, आर्यों के परण। और यदि वास्तव में संसार का सबसे बड़ा सुख चाहती हो या चाहते हो सबके लिए, तो एक काम कर लेना लोगों, क्या? हिल मिल प्रेम से नित्य प्रति नियम से, हिल मिल प्रेम से नित्य प्रति नियम से, पांचों यज घर मेरा चाहिए मेरी बहना, पांचों यज घर मेरा चाहिए मेरी बहना, आर्यों के परण निभाइए मेरी बहना, आर्यों के परण। दरवाजे पर पाखंडी आए और कहे मैं भविष्य देख सकता हूँ, तेरे पति पर कष्ट है, तेरे बेटे पर कष्ट चढ़ा है, तो क्या करना? पतरे बाले से बुझा कर रिझाले से, पतरे वाले से बुझा कर रिझाले से, कभी मत भूल बतलाइए मेरी बहना, कभी मत भूल बतलाइए मेरी बहना, आर्यों के परण निभाइए मेरी बहना, आर्यों के परण निभाइए मेरी बहना, आर्यों के परण।
पत्थर मत पूजना, तारा चंद से बूझना। पत्थर मत पूजना, मात पिता को पूजना। पत्थर मत पूजना, तारा चंद से बूझना। जीवन को सफल बनाइए मेरी बहना, जीवन को सफल बनाइए मेरी बहना। आर्यों के प्रण निभाइए मेरी बहना, निभाइए मेरी बहना। आर्यों के प्रण निभाइए मेरी बहना। नमस्ते कर शीश झुकाइए मेरी बहना। पांचों यज घर में रचाइए